बहुत स्वागत है संदीप जी आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। और देवेंद्र प्रमुख हैं, नेता बीजेपी हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी से हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले हम देवेंद्र प्रमुख का रुख करेंगे। देवेंद्र प्रमुख, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, किस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, तैयारी एकदम दुरुस्त है, बिल्कुल शानदार तैयारी हमें देखने के बाद जो दूसरी पार्टियों की नींद उड़ी है, ये जो गठबंधन जिसका आपने जिक्र किया है वो टूट रहा है, हमारी तैयारी की वजह से टूट रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ किसको लड़ाना है। और जो स्थिति निकल कर आ रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनी अपनी बात है पार्टियों की, तो अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, जो मेहनत है, उसको देखते हुए विपक्ष में जो हलचल है, ठीक, वो विचारणीय बात है कि इतने छोटे चुनाव में ये हालत है। तो ठीक है देवेंद्र जी, आपके पास वापस आएंगे। सभी पार्टियां दरअसल यहाँ पर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सबसे पहले मैं यश भारती के पास पहुंचूंगा। यश भारती, तैयारी तो कर रहे हैं, आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, उधर आरएलडी प्रमुख भी कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है? पिछली दौरान देखने को मिला है कि गाजियाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, यहां पर एक ही जगह से दोनों पार्टियों के प्रत्याशी खड़े कर दिए गए। क्या वजह रही? देखिए, वजह कुछ भी नहीं है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों पार्टियों का आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पे, जन्म स्थल पे, इंदौर के महू पे दोनों पार्टी के नेता एक मंच पे थे और एक साथ सारी बातें करी उन्होंने, और अभी फिर एक साथ मंच पे हैं। तो कहीं मनभेद और मतभेद नहीं है। कार्यकर्ताओं को अवसर दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि एक साथ चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की पार्टी से ये गठबंधन करते हैं और मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में उन्हीं की पार्टी के साथ विरोध में चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना के साथ में महाराष्ट्र में गठबंधन करते हैं और बाकी सारे देश के अंदर चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ। बादल साहब की पार्टी से पंजाब के अंदर गठबंधन करते हैं और वही बगल में लगे हुए हरियाणा से उनके खिलाफ में प्रत्याशी उतारते हैं। और अन्य प्रदेशों की मैं तमाम बात करूं, जहां जहां इनका गठबंधन जितने भी लोगों से रहा, उन सबके विरोध में इन्होंने प्रत्याशी उतारने का काम किया। तो कम से कम गठबंधन की राजनीति तो ये हमको ना बताएं। 23 दलों के साथ में जिन्होंने राजनीति करी हो, जो बेचारे अपनी जमानतें जब्त कराते हो, बड़ी मुश्किल से 13 दिन 13 महीने और फिर सरकारें चलाते रहे हो, 50 साल तक जिन पार्टियों की जमानत जब्त हुई है, वो आज बता रहे हैं हमको कि गठबंधन क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है सर, वापस आएंगे आपके पास। संदीप चौधरी, आपने अपने जो सहयोगी हैं, यानी कि आपकी पार्टी से जिनका गठबंधन है, यश भारती की बात को आपने मुझे लगता बारीकी से सुना होगा। यश भारती कह रहे हैं कि प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने की लालसा होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ही सीट से आप दोनों लोग लड़ेंगे क्या आपस में? आरएलडी भी लड़ेगी और समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी। अगर दोनों आपस में हैं, फिर गठबंधन किस बात का? कोई पार्टी या कोई गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में होता है, जहाँ लगता है कि जीत हमारी हो रही है, बहुत ज्यादा जोश होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्य करता है, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी का कार्य करता है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का कार्य करता है। तो जोश में कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, और इस तरीके की खबरें आ जाती है। तो ऐसे चुनिंदा इश्यू हो जाते हैं, लेकिन उनको पार्टी लेवल पर हैंडल कर लिया जाता है। वो बड़ी चीजें नहीं है, सभी पार्टियों में हो जाता है। लेकिन जो बड़ी चीज है, पार्टी संगठन की बड़ी चीज है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया की बड़ी बात है, चौधरी जी की बड़ी बात है, वो चंद्रशेखर रावण की बड़ी, उन तीनों लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी है। और जो आने वाले चुनाव रहेंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहेंगे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहेंगे, उनमें इस तरीके की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मजबूत विपक्ष है जो उत्तर प्रदेश की जनता को रिप्लेसमेंट दे सकता है सरकार का। नहीं सर, आगे के चुनाव तो आगे की बात होगी, लेकिन अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जनता में आखिर भ्रम की जो स्थिति है वो क्यों बनी हुई है? जनता बेहद कंफ्यूज है कि भाई दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए, हम किसको वोट करें? ऐसी स्थिति आखिर बनी क्यों?
बनी क्यों? क्या पार्टी में कुछ अनबन चल रही थी पहले से? सत्यम जी, मैंने आपको बताया, पार्टी में अनबन का मतलब होता है हाई लेवल के जो हमारे नेता हैं उनमें अनबन का होना। उनमें कोई अनबन नहीं है। और आज की तारीख में अगर बीजेपी किसी से घबराती है तो वो इसी गठबंधन से घबराती है, क्योंकि इनके गन्ना मंत्री को चुनाव इसी गठबंधन ने हराया, इनके फायर ब्रांड नेता को सताना के अंदर चुनाव किसी गठबंधन ने हराया, और तमाम ऐसी सीटों पर बीजेपी को खोलने का कार्य किया। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप इन निगम के चुनाव में देखेंगे, चेयरमैन के चुनाव में देखेंगे कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, देवेंद्र जी के पास पहुंचूंगा। देवेंद्र जी, आपने भी देखा होगा कि कई सीटों से आरएलडी के और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए। अभी अगर बात की जाए गाजियाबाद की लोनी सीट से, तो यहां से भी दोनों ने प्रत्याशी खड़े किए और बाद में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको बैठना पड़ा, अपना नामांकन उन्होंने वापस किया। लेकिन अब यहां पर आरएलडी की प्रत्याशी खड़ी हैं। क्या सर समझते हैं आखिर ऐसी स्थिति क्यों दोनों पार्टियों के बीच हो रही है? आप किस नजरिए से देखते हैं इस चीज को? देखिए सत्यम जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, और मैं किसी के अंदरूनी मामले में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी बात रखने से फुर्सत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसका काम है बूथ से लेकर संगठन का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यकर्ता मैदान में, और चुनाव की पूर्ण रूप से तैयारी है। और जिस तरह से चुनाव की तैयारी में किस तरीके की कहाँ लोग एक दिन देखभाल लेते हैं, दूसरे दिन वापसी करते हैं, उसका परिणाम सीधा जनता की नजर में जाता है। ना तो किसी पर इंगित करने की जरूरत, ना उठाने की जरूरत। ये लोकतंत्र है, सबकी अपनी भूमिका। हमारे साथी हमको सिखा रहे थे कि कौन कौन से प्रदेश में किस किस का गठबंधन है, तो ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर देख लिया। और बेमेल बिहार बेमेल की अगर शादी की बात उठाने लगूं और बताने लगूं तो गठबंधन ये होता जो समाजवादी का और बहुजन समाज पार्टी का हुआ था। और पूरे देश में क्या दुनिया में चर्चा था ना, अपने उठाई थी राम से लेकर और सब तक जितने थे कि कभी जीवन में नहीं एक हो पाएंगे। लेकिन जब जोर पड़ी ना, जब पिटाई ऊपर से शुरू हुई तो एक साथ चले गई। जनता समझा नकारा बुरी, फिर वहां पहुंच गए जहां से। गठबंधन भी एक अच्छी जगह होना चाहिए। शादी विवाह जो है जो मेल से होते हैं, बेमेल नहीं। बेमेल शादी, बेमेल विवाह, बेमेल निकाह बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये संबंध जो बनने चाहिए और तरीका से चलने चाहिए। और ये अनकानूनी बात है। अगर जैन जी यहाँ अपनी दावेदारी मजबूत करते हैं पश्चिम में, तो करनी चाहिए, क्योंकि वो पश्चिम में है। इन्हें बड़ा झंडा दिखाना चाहिए। उनको उनके सामने अगर टिकट उठा दी समाजवादी पार्टी तो धोखा कर रही है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र हमारे सामने तो कोई ना कोई लड़ेगा, हम तो सबसे लड़े। लेकिन इस तरीके की जो घटनी है ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। जो कहते हैं कि इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, बीजेपी किससे डरती है। बीजेपी को करने की जमने की किसी से जरूरत नहीं है। बीजेपी बहुत आगे निकल गई, अभी एक फेज नहीं ढूंढ पाए, समय लगेगा। ठीक है देवेंद्र जी, वापस आएंगे आपके पास। यश भारती कुछ कहना चाहते हैं। यश भारती, रखिए अपनी बात। देखिए, दो बातें मुझे बड़ी हंसी दिला रही थी, मैं रोक नहीं पाया अपनी हंसी को। धोखे की बात कर रहे थे। ये ऐसे धोखेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। 23 दलों के साथ में इन्होंने राजनीति करी और आज इनका कोई सगा नहीं है। जब ये राजनीति का छूटते, जब कोई दूसरी पार्टी, दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं आना चाहता था, उस समय शिवसेना इनके सबसे ज्यादा जिन्हें शिवसेना तक को तोड़ दिया, उस परिवार को तोड़ दिया जिस परिवार के एहसान है इनके अंदर। इनको स्थापित करने का काम किया उस पार्टी ने, इन्होंने उसको ठगने का काम किया। नीतीश कुमार जी संभल गए तो भारतीय जनता पार्टी को दूर करने का काम किया। अब दूसरी बात ये बता रहे थे अभी, आपने गाजियाबाद का उदाहरण दिया। हमारा और आरएलडी का अपना आपसी मसला है, लेकिन ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के दफ्तर के अंदर क्यों हाथापाई हुई, क्यों दफ्तर तोड़ना पड़ा, क्यों कार्यकर्ता हो हल्ला कर रहे थे? ये इनका अंदरूनी मामला बता देना थोड़ा सा। बड़ा अनुशासित और संगठित और संगठन की पार्टी की बातें करते हैं, दुहाई देते हैं, उस पर जवाब देना चाहिए था इनको। दूसरी बात, इनको शाहजहांपुर पे बोलना चाहिए था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कर रहा, दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होने की बात कर रहा, दुनिया की सबसे धनाढ्य पार्टी होने के दावे करना भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास शाहजहांपुर में प्रत्याशी नहीं था। तो ऐसी तमाम बातें हैं। आप चाहे विधानसभा में देखें, लोकसभा में देखें, चाहे छोटे चुनाव में देखें, बड़े चुनाव में देखें, इनके पास केवल आयातित नेता हैं। इनके अंदर खुद की काबिलियत से लड़ने की और जीतने की क्षमताएं नहीं है। दूसरी पार्टियों को तोड़ना,
जनता को गुमराह करना, ये काम करते हैं। दूसरी बात, आपने हमारे साथी आरएलडी के साथी से पूछा था कि जनता में कंफ्यूजन है। जनता में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। आरएलडी और सपा का बहुत अच्छा गठबंधन है। बेहतर विकल्प जनता को मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। जनता जिसको चुनेगी, जनता जिसको प्रतिनिधित्व देगी, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो आरएलडी का उम्मीदवार हो, चाहे वो सपा का उम्मीदवार हो। जनता को बेहतर विकल्प दे रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी से जैसे काम कर रहे हैं कि दबाव की राजनीति करें, वोट डालने का अधिकार छीनते। महिला अगर अपना पर्चा दाखिल करने जा रही है चुनाव के लिए तो उसका चीरहरण हो, विधायक अपना पर्चा भरने जा रहे हैं तो उसका पर्चा छीन लिया जाए, उसे मारा जाए। ये सब काम पुलिस की मौजूदगी में हो, और ये बात करते हैं कानून के राज की, तो ये सब जनता देख रही है। हम लोग बेहतर विकल्प दे रहे हैं। ठीक है, जनता चुनेगी जिसको चुनेगी। ठीक है सर। देवेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा। आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों पर, यश भारती जी की बातों पर, लेकिन इससे पहले मैं संदीप जी के पास पहुंचूंगा। संदीप जी, मेरा यही सवाल आपसे है कि अभी भी क्या ऐसी स्थिति बनी है कई शहरों में कि आपकी पार्टी यानी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के एक ही जगह से दो प्रत्याशी क्या अभी भी खड़े हैं कई जगह? जी, क्योंकि सर संदीप जी, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल किया है कि भ्रम की जो स्थिति है वो दूर हो जाए, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि दर्शकों में यही था कि पहले आपकी और समाजवादी पार्टी से दोनों जगह से प्रत्याशी कई जगह खड़े किए गए और बाद में ऐसा हुआ कई जगह कि दोनों में से किसी एक प्रत्याशी को वापस होना पड़ा, यानी कि नामांकन वापस देना पड़ा। मैं दे देता हूँ, में ऐसा कहीं अगर कहीं की चीजें की गई हैं, जो वो पार्टी का लग रहा है जी, ये जहाँ आजाद समाज का नहीं है, जो कि बीजेपी राजनीति। ठीक है देवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देवेंद्र जी, अब आपसे मैं, यश जी ने जो सवाल किए थे आपकी पार्टी पर, तमाम आरोप लगाए थे कि चीरहरण हो जाता है, वोट नहीं डालने देती आपकी पार्टी, मैं उन सवालों को लेकर आपसे जवाब लेना चाहता हूं। देखिए, एस जी के आरोपों का स्वागत करते हैं, लेकिन भूल रहे हैं शायद, जो हमें आज चुका रहे हैं कि इनके मंच पर जब चाचा का कुर्ता भतीजा पकड़ता था तो वही पार्टी है। जनता की बात, लोकतंत्र की बात हो रही है, हमें ना सिखाएं। और आप जिस तरीके अरे आप जब जिस सवाल से नहीं भाग रहे, हम बता रहे हैं प्रत्यक्ष को कभी फरमान की जो मैं कह रहा हूँ, आपको बड़ा कहना पड़ जाएगा। छोड़ दीजिए ये भागने के सवालों से। आप लोगों के अगर मुद्दे बनते तो मैं तो चुनाव पर बात करना चाहता है, चुनाव पर बात करिए ना। आपके नेता दम नहीं रहा, आप अखिलेश जी आज निकल रहे हैं, कल का चुनाव है। अरे ना कार्यकर्ता ना नेता, आपको डर लग रहा है प्रचार करने के लिए यहाँ देश से लेकर प्रदेश तक के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं, वोट मांगने, गारंटी दे रहे हैं। आप लोगों में सवाल बड़ी गहरी मेहनत की जरूरत है। सवाल क्या पूछा है? आपको मैं जवाब समझा रहा हूँ कि दबे हुए मुर्दे अगर गड्ढे हुए वो बनने लगे तो समाजवादी का जो गुंडा राज था ना, वो सारा जमीन पर आ जाएगा। एक सर के साथ खोल दूंगा सर, एक एक करके देवेंद्र जी, आपसे जो सवाल किया गया है उसका जवाब दीजिए। एक सवाल और किया था यश भारती ने कि गाजियाबाद के कार्यालय में आपके कार्यकर्ता आपस में क्यों भिड़े, ये भी सवाल यश भारती ने आपसे किया था। मैं इन्हीं सवालों को लेकर जवाब आपसे चाहता हूँ। व्यक्तिगत मामला था, वो शांत हुआ, कोई रोड पे नहीं आया, किसी का टिकट वापिस नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। भिड़ना ऐसा होता है जैसा मंचों पर जूते चलते हैं। जब चाचा का गिरवान भतीजा पकड़ लेता है, धक्का लगने शुरू हो जाते हैं और राष्ट्रीय नेता जिनको दुनिया नमन लोग उनका अपमान होता है, वो चीजें प्रत्यक्ष वाली। जब बहन जी के कपड़े जलते हैं गेस्ट हाउस में और फिर उसके पैरन को हाथ छुआ लगाया तो जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसमें दम नहीं है, ये झूठ है। तो झूठ जो है उसके बहाने राजनीति नहीं चलेगी। आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, सत्य के आधार पर सत्यता के साथ जनता के बीच में आइए। अगर आपके मन मिलते हैं तो आइए, मतभेद है तो मत आइए। मैं फिर आपको कहता हूँ कि पश्चिम राष्ट्रीय लोकदल का था जिसकी वजह से आपकी जान बची। आपको एक भी कैंडिडेट उतारना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की होड़ ना करें आप, 24 गठबंधन हो या 36 हो, सब यूज होते हैं। पूरे देश में 1800 प्रदेशों से ज्यादा सरकारें चलाई एक साथ चल रही है।
पूरे देश में कितने गठबंधन की जरूरत है? आप एक यहाँ क्षेत्र में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कीजिए और उसमें भी क्षेत्र वाइज कीजिए कि कौन से क्षेत्र में आप कहाँ हैं, किसकी वजह से आप जीतते हैं। एहसान फरोमात मत बनिए। जिसने आपको सहारा दिया, जिसने आपकी लाज बचाई, उसी को आज टक्कर देने के लिए भी चुनाव से पहले आप खड़े हो गए। ठीक है, परिणाम कहीं ना कहीं जो जनता के रूप में मिल जाएगा। मैं नेताओं पर सवाल नहीं उठाता कर। ठीक है सर, यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती बिल्कुल रखिए अपनी बात। देखिए, मेरे एंकर साथी ने जो सवाल पूछा उस एक भी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। ये भागते ही नजर आया पूरे समय पे। ये कौन सा गठबंधन करते हैं? 6 महीने तुम मुख्यमंत्री रहना, 6 मंत्री हम रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने जिक्र किया था, इसीलिए मुझे जिक्र करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ, एक बार नहीं 2-2 बार हुआ, लेकिन हर बार टूटा। 6-6 महीने मुख्यमंत्री बनने की बात आई, फिर गठबंधन नहीं चल पाया। अभी तक तो घोषित गठबंधन होता था, अब अघोषित गठबंधन है। अरे खुल के राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा डरी है, हमेशा डरती रहेगी। ये सावरकर के चेले हैं, गोडसे के चेले हैं, ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। ये उसी राजनीति से काम करेंगे, छुप के राजनीति करना और लोगों को धोखा देना। ये खुल करके कभी कहा। आपने साफ सवाल पूछा, जो मैंने जो सवाल पूछा था कि आप पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, उसका जवाब ये कहा गया। आपने इनसे सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, तो उसका जवाब ये कहा ले गए। देखिए, चिल्लाने लगे। जब मौका दिया था तब जवाब बात नहीं कर रहे थे। जब मौका दिया था तब जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तब क्यों भाग रहे थे? तब क्यों डर रहे थे? किसी के भी हम गुरु हैं। अरे देवेंद्र जी, आप गलतबाजी में मत रहिए। तब क्यों भाग रहे थे? तब क्यों डर रहे थे? तब क्यों भरोस रहे थे जब मौका मिला था? बोल रहे हैं। अरे आप आपसे पूछना चाहते हैं कि अतीक और अंसारी का रिकॉर्ड कहां से निकल कर आया? 2004 में राजीव गांधी की हत्या के बाद आदमी 12,000 करोड़ का पहुंचा। जवाब देना 12,000 करोड़ अतीक अहमद अपना दल से प्रदेश अध्यक्ष रहे, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे। वो अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। अब बताइए कौन सहयोगी है? ब्रजभूषण सिंह आपके सांसद है, महिलाओं का लगा हुआ है। आई थी, क्यों आई थी और फिर आपको ठीक है सर, बताकर गई थी। ठीक है सर, की बात नहीं होती है, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं। संदीप जी के पास मैं पहुंचूंगा। संदीप जी काफी देर से कुछ नहीं बोले हैं। संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आरएलडी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन है और इसके साथ साथ जो चंद्रशेखर रावण है वो भी सहयोग कर रहे हैं आपकी पार्टी का, तो ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश में इस बार? क्या मात दे पाएंगे आप बीजेपी को? देखिए, ये गठबंधन इतना अच्छा साबित होगा जैसे अटल जी गठबंधन के प्रधानमंत्री बने थे, वैसे हमारा गठबंधन है। जैसे मोदी जी गठबंधन में प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे ये हमारा गठबंधन है। और ये गठबंधन, ये देखिए आप, दलितों का है, ये गठबंधन किसानों का है, ये गठबंधन युवाओं का है और ये गठबंधन बदलाव की एक सोच का है। ये गठबंधन इस चीज का है कि हमको ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता नहीं चाहिए जो हमारी बेटियों, जो हमारे प्रधानमंत्री तो कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो हमारी बेटियों का बलात्कार करे। ये गठबंधन चिन्मयानंद को नहीं चाहता, ये कुलदीप सेंगर जैसे लोगों की पार्टी को नहीं चाहता। ये गठबंधन ऐसे लोगों को चाहता है जो किसानों की आवाज बने, जो युवाओं की आवाज बने और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम कर सके, जो सबको एक मंच दे सके जिससे सब लोग बैठ करके काम कर सके, सब लोग आगे बढ़ सके, सब लोग एक स्कूल में पढ़ सके। नहीं तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये स्कूल हिंदुओं का रह गया और हिंदुओं में भी फिर ऐसे बंटने के लिए तैयारी अगली है कि ये यादवों का हो गया, ये जाटों का हो गया, ये बनियों का हो गया, ये ठाकुरों का हो गया। तो उस स्टेज तक हमें लेकर नहीं जाना है, नफरत को पहले से पहले मिटाना है। इसलिए जरूरी है कि भाईचारा भी कायम रहे। जैसे हिंदुस्तान चलता आ रहा था, सब लोग साथ में मिलकर चल रहे थे, वही कोशिश है। इसीलिए चंद्रशेखर रावण एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आ गए हैं, जो जयंत चौधरी एक लोगों को, किसान वर्ग को लेकर के आ गए हैं और अखिलेश जी एक नई सोच को लेकर के आए हैं, नई युवाओं को लेकर के आ गए हैं और ये मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख मैं आपके पास पहुंचूंगा। देवेंद्र प्रमुख, जिस तरीके से गठबंधन हो गया है और गठबंधन कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से तैयारियों में भी जुटा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सहारनपुर में अगर देखा जाए तो खुद आरएलडी के प्रमुख वो भी पहुंचे हैं और अखिलेश यादव भी, और इसके साथ यहां पर अगर बात की जाए रावण की तो वो भी यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं और लुभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन से निपटने के लिए क्या कुछ प्लान है बीजेपी के पास? देखिए, प्लान बीजेपी को नहीं बनाना, प्लान बनाना गठबंधन को। बीजेपी इस समय सत्ता में भी है, फाइटिंग में भी है और जिस तरह से आपने कहा है कि ये सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, उससे वो अच्छी बात है लोकतंत्र में।
आप अगर गठबंधन है, गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र में चलती है, वो कोई भी पार्टी हो, उस पर ज्यादा सवाल उठाना या उसको बेवजह का जो हिस्सा बनना, कोई उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। सरकारें इस देश में गठबंधन की रही है और भविष्य में रहेंगी भी। गठबंधन किसका कैसा है, कितने विचार कहाँ कहाँ मिलते हैं, कितना मतभेद है, कितना मनभेद है, ये चीज तय करती है। और इस चीज को जनता के बीच में जो है, जो क्लियर आता है, निकलकर होकर आता है, तो वो क्लियर जनता यही करती है कि ये गठबंधन किस तरह का है, ये जनता के हित में कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। और जिस तरीके की क्वेश्चन सवाल उठ रहे हैं, और सरकार के अगर मैं यहाँ उठाने की बात की तो कुछ मिनट आपके पास बच रहे होंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम अतीक जैसे लोग, अंसारी जैसे लोग नहीं पाले हैं सरकारों में बैठा कर, कि जो एक विधायक की हत्या करके और रोड सड़क पर घुमाकर गोलियां मारकर वो अब तक जो है राज कर रहे थे। और जो 100 करोड़ के कलम में नहीं कभी जीवन में अब तक 11,000 करोड़ के कलम में खड़े हो गए। ये काफी सरकारी चलाते थे। ठीक है, थैंक यू। सरकार को मिटाकर ये सरकार दी है जिसमें हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं भाई साहब। ठीक है सर, ठीक है। हिंदू और मुसलमान नहीं होता, ईसाई सिख नहीं हो रहा, एक ही छत के नीचे एक ही प्रदेश में एक ही तरह से ठीक है सर, कानून व्यवस्था। ठीक है, समय की कमी, दूसरे को मौका दीजिए सर। बस कोई दंगा होता, ना फसाद होता, ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना कराई होता। ठीक, यस भारती, ठीक है सर, यस भारती, लास्ट प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है सर, लास्ट प्रतिक्रिया यस भारती आपसे चाहता हूँ, क्या कहेंगे फाइनल? देखिए, ये नफरती लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन के लोग। हमने नफरत को खत्म करने का काम किया, उसका बड़ा उदाहरण था ये कैराना के माध्यम से देश भर में बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय हिंदुओं का अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं पर पलायन कर रहा है। ये झूठी बात थी। बाद में इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने माफी मांगी थी इस बात के लिए, और हमने आरएलडी के माध्यम से, जो हमारा गठबंधन था, हमारी पार्टी का प्रत्याशी था और आरएलडी का चुनाव चिन्ह था, जो भाईचारा दिखाया वो जनता ने भी दिखाया। जब वोट डालने के गए तो भरी दोपहरी में रोजे का समय चल रहा था, तो पहले मुसलमान भाइयों को समय दिया और बाद में हिंदू भाइयों ने वोट डालने का काम किया। तो हमारा गठबंधन देश में और हर जगह भाईचारा दिखाने का काम करता है, जमीन से लेकर के सदन तक। और ये केवल जहर घोलने का काम करते हैं, 80-20 कहकर के चुनाव लड़ते हैं और लड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, संदीप चौधरी जी, लास्ट प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, देवेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत डिबेट्स हम लोगों ने साथ में की हैं, जी, और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और हमारी पार्टी में ये फर्क है कि हमारी पार्टी में सही लोगों को सही जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र जी भाजपा में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें आज तक प्रवक्ता नहीं बनाया और इन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली। तो ये जो फर्क है, ये कार्यकर्ता में नाराजगी बनकर निकलता है। लेकिन ठीक है, टीवी पर बैठ के कुछ भी कहें, पीछे से यही कहना पड़ता है कि यार भाजपा सही कार्यकर्ता को सही मौका नहीं देती है, और ऊपर से आकर के दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के लोग इनके सर पे बैठ जाते हैं। तो ये नाराजगी आपको चुनाव में दिखाई देगी और भाजपा की हार का बड़ा कारण बनेगी। ठीक है सर, देवेंद्र जी आपको भी बस 20 सेकंड लास्ट प्रतिक्रिया रखिए आप। जी ने जो उनसे एलिगेट किया है कि मुझे प्रवक्ता नहीं बनाया, तो बता देता हूँ अपने भाई को, मैं इलेक्ट्रिक राजनीति ज्यादा करता हूँ, पार्ट टाइम में प्रवक्ता का काम करता हूँ। ये मेरी पार्टी के लिए है, क्योंकि मेरी पार्टी का नियम है कि एक चीज में कार्यक्रम में जो है पश्चिम की कमेटी से लेकर मंडल प्रभारी तक की जैसी जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ, उसके साथ अपनी इलेक्ट्रिक राजनीति चुनाव भी लड़ने का जो है बराबर टेक्टर से अपना प्रयास करता हूँ। क्षेत्रीय राजनीति में अपनी में सक्रिय हूँ, इसलिए प्रवक्ता का काम बिल्कुल फ्री होता है, वो क्षेत्र से अलग ठीक है सर, ठीक है सर। मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मैंने आज तक कोई ऐसा किया नहीं है कि मैंने अपना कहीं बायोडेटा लेकर प्रत्येक प्रवक्ता की प्रयास किया हो। ये तो मेरा पार्ट टाइम का काम है, कभी मेरा मित्र कोई नहीं मिलता है तो मैं बैठकर जरूर हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी इसलिए माफी चाहता हूं, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ा, लेकिन आपको बताते चले कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां यहां पर अलर्ट हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात की जाए तो आज वो सहारनपुर में हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।